माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में इतनी बार समझाया, इतनी चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। But he was right. तुम नहीं सुधर सकते। हाँ, वो बात सही है तुम्हारी। You're right. करना क्या चाहते हो? What are you doing? आराम से योगी नहीं, इतनी भी जल्दी क्या? फिलहाल let's just take you someplace. Hi. जो कुछ भी हुआ है हम दोनों के बीच में है वीर। ईशा और उसके दोस्तों को बीच में मत लाओ और उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। इमोशन अच्छा है तुम्हारा, बट अरमान मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी तरह से मेरे साथ बार्गेन करने की पोजीशन में हो। हाँ, अगर तुम पहले जैसे ताकतवर होते तो शायद मैं ये नाप तोल करके थोड़ा टाइम वेस्ट करता तुम्हारे पर, मुझे इस सिचुएशन में नहीं नजर आ रहा है कि तुम मुझे रोक पाओगे। न्यूज़फ्लैश, भेड़ बकरियों का शिकार करते हो तुम, कमजोर हो। हाँ, अभी मैं तुमसे कमजोर जरूर हूं वीर, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। जिससे भी तुम्हें काव्या की लोकेशन के बारे में पता चला है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि उसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया? और अगर वो वहां पर थी भी तो ये भी तो हो सकता है कि मैंने उसे ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। काव्या तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और एक मैं ही हूं जो ये बता सकता है कि काव्या कहाँ है। और अगर तुमने ईशा और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो काव्या को आजाद करना तो भूल ही जाओ, तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। अभी तक तो सिर्फ उसकी धड़कनें बंद है, लेकिन अगर अभी तुम नहीं रुके तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। भाई हो तुम मेरे वीर, इसलिए अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। तो अगर काव्या की भलाई चाहते हो तो अभी यहां से निकल जाओ। ओके, फेयर पॉइंट, समझ रहा है। लेडीज, सी यू। अरमान, घर जल्दी आ जाना, ब्लड केक बनवाऊंगा, टेंशन मत लो, खरगोश का। I'm sorry ईशा, कि हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? अभी नहीं अरमान, प्लीज जाओ तुम अभी यहाँ से। मुझे महक के साथ कुछ वक्त खिलाना ना, प्लीज जाओ। क्या था ये सब? वीर क्या करने की कोशिश कर रहा था और क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या हो रहा है ये सब? तो छुपा रही है ना मुझसे कुछ? Just tell me the truth. मैं महक, देख, तेरे सारे सवाल जायज हैं और मैं इनका जवाब भी दूंगी, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा वक्त दे दे मुझे प्लीज। कुछ बातें हैं जो मुझे खुद समझनी है पहले। मैं आती हूँ। तो एक तरफ अरमान है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, अपना सा लगता है मुझे। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो एक भेड़िया है, लेकिन फिर भी उसको खुद से दूर नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ मेरा परिवार है, मेरे दोस्त, मेरे अपने, जिन्हें मैं कभी भी कोई खतरे में नहीं डालना चाहती।
सिर्फ क्योंकि मैं खुद को अरमान से दूर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपने अपने परिवार, अपने दोस्तों को कैसे खतरे में डाल सकती हूँ? I can't be selfish. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। अरमान मुझसे मिलना चाहता है, उसे कुछ बात करनी है मुझसे। पर उसे अब क्या बात करनी है मुझसे, क्योंकि सब सच तो मुझे बता चुका है ना। किसी ने ना सच कहा है, पूरा सच जानना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक सच उनका होता है, दूसरा सच आपका, और तीसरा वो सच जो हकीकत होती है। और मुझे अरमान से मिलकर जानना है कि आखिर सच क्या है। काश तुम एक बार मुझसे बात कर लेती ईशा। काश मैं तुम्हें समझा पाऊं कि मैं कभी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें हमेशा काव्या के काले साए से बचा कर रखूंगा। Hello, miss. Kavya. You can call me Kavya. I'm sorry, ईशा। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखो अरमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, तुमने क्या झूठ बोला क्या सच, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, तुम्हारे भाई ने मेरी दोस्त पर हमला किया, मेरे अपनों को चोट पहुंचाई, और उससे मुझे फर्क पड़ता है। अरमान, मैंने तुम्हें और तुम्हारी सच्चाई को इसलिए अपनाया था क्योंकि मुझे लगा था तुम अच्छे हो, मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे। लेकिन अगर तुम्हारी सच्चाई मेरे अपनों पर खतरा बन के मंडरा रही है तो ये होते मैं नहीं देख सकती। ईशा, जो कुछ भी दिल में साफ साफ कह दो। अरमान, मैं तुमसे यहाँ यही कहने आई थी कि मुझे लगता है अब हमें दोबारा कभी मिलना नहीं चाहिए, और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हम उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। बस एक दिन ईशा, बस एक दिन और सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे।
अब ठीक करने के लिए बाकी क्या रह गया अरमान? मैं जानता हूं तुम इस वक्त उस हालत में नहीं हो, इसलिए फोर्स नहीं करूंगा। प्लीज कल एक बार आकर मुझसे कैफे में मिल लो। मैं प्रॉमिस तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। Hello, dinner. तुम्हें देखा है कहीं मैंने? नाइस। तुम तो मरने का नाम ही नहीं ले रही हो। कितनी जान बाकी है तुमने? पार्टी करें? तुम कुछ सवालों के जवाब देने वाले थे, कहो। वीर ने तुम्हें और महक को किडनैप किया। जिस गुफा में काव्या कैद है उसे वहां से आजाद करने के लिए। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि भेड़िए कभी मरते नहीं, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए। हाँ, धड़कने रुकने की वजह से जिंदा लाश जरूर बन जाते हैं। रियली सॉरी ईशा। मेरे भाई और मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वीर और मेरा सच जानना किसी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। क्या है तुम्हारी दुनिया? क्या जानना चाहती हो मेरी दुनिया के बारे में? पूछो, सब सच बताऊंगा। ये मंदिर, ये ताबीज, सब सजावटी। गंगाजल पी सकते हैं। उस दिन सूर्य ग्रहण वाले दिन तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? मतलब तुम अपने असली रूप में कैसे नहीं आए? आने ही वाला था। मेरे भेड़िए का रूप सबके सामने आ भी जाता, लेकिन वीर ने आके सब कुछ ठीक कर दिया। शाम तुलसी और चांदी के सिवा और भी कुछ है जिससे तुम्हें खतरा है? और कुछ नहीं। तुमने कहा था तुम इंसानों का शिकार नहीं करते, तो फिर अपनी भूख कैसे मिटाते हो? जानवरों का करता हूं, जिंदा रहने के लिए काफी है। हाँ, लेकिन मैं वीर से ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। वीर इंसानों का शिकार करता है, इसीलिए मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। और ये जानते हुए तुमने वीर को चेरी के करीब जाने दिया? तुम वीर को अच्छी तरह से नहीं जानती, इसलिए सवाल कर रही हो। वीर ने एक बार अपना मन बना लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश भी की तो उससे और खून खराबा हो सकता है और खतरा बढ़ सकता है। वीर चेरी को चोट पहुंचा रहा था? सिर्फ अपना पेट भर रहा था। चेरी सेफ है। अगर वीर उसकी जान लेना चाहता तो अब तक ले चुका होता। जान नहीं ली इसलिए सब कुछ सही है, ये कहना चाह रहे हो तुम?
थैंक यू बोलियो क्या तुम भेड़ियों को? नहीं ईशा, कुछ भी ठीक नहीं है और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे और वीर के अलावा और भी भेड़िए हैं? इस शहर में तो नहीं, पहले थे पर अब नहीं। और अब तो तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हो, तो ये अच्छी तरह से समझ सकती हो कि कितना जरूरी है कि तुम किसी से कुछ भी ना कहो। नहीं कहोगे ना? तुमने वादा किया था मुझसे। अरमान, तुमने खुद देखा ना महक के साथ क्या हुआ, और वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और वीर की हरकतों के बाद मैं तुमसे कोई वादा नहीं करना चाहती जो मैं पूरा ना करूं। और मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। देखो ईशा, मैंने तुमसे सिर्फ आज का दिन मांगा है, उसके बाद फैसला तुम्हारा होगा। आई प्रॉमिस, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अरमान, अरमान कहाँ हो तुम? तुम जानते हो ना कि मैं ज्यादा देर तुमसे दूर नहीं रह पाता भाई। Where are you? बहुत सारी बातें करनी है, स्पेशली जो तुमने मुझसे कल कहा उसके बाद तो। अरमान, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए यार। क्या ये हाइड एंड सीक खेल रहे हो मेरे साथ? सारा, सारा, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सारा, सारा 1917 का काउच है यार, विंटेज। ये कपड़ा किस लिए दिया था तुम्हें मैंने? हाँ, सारा काउच खराब कर दिया सारा। वैसे मजा तो बहुत आया होगा ना तुम्हें? हाँ? सारा, हेलो। क्या यार, सब बोर क्यों कर रहे हैं आज? मर रही है क्या? सारा, 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 I know you like it. पी लो सारा, चाहिए तुम्हें यही चाहिए सारा। Come on, come on. Yes, that's a good girl. आराम से शी भेड़िया। Good girl. शावर? काफी दिनों से सेम कपड़ों में हूं। यहीं पर रुक जा। अरमान, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम सच सुनना चाहती हो और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। ओबरा मैंशन से पहले हम लोग यहीं रहते थे। वैसे खेल कहां से सीखा तूने? लैंसडेल शहर में कैंप में एक आदमी सिखा रहा था। अच्छा, हाँ, लेकिन इस खेल के कुछ रूल्स नियम भी तो होंगे। आखिर नियम कौन मानता है? हाँ, वेल, क्या मैं तुम दोनों भाइयों के साथ खेल सकती हूँ? क्यों नहीं, पर ध्यान रहे, इस खेल में तुम्हें चोट भी लग सकती है। हम दोनों भाई रफ खेलना पसंद करते हैं।
हाँ, चलो, कहीं तो कोई टक्कर दे पाएगा। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा अरमान। एक लड़की चाह रही है कि तुम उसके पीछे पीछे भागो। चलो। इसीलिए मैं कब से तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वीर जो कुछ भी तुमसे कह रहा है वो सच तो है, पर पूरा सच नहीं है। तो तुम काव्या को पिछले 100 सालों से जानते हो और वीर मुझे दिखाना चाह रहा था कि मैं अब भी काव्या के इश्क में घायल हूं। जब उसने देखा कि मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूं और हो सकता है कि मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिल जाए,